Sideways. Yeah. Okay. There we go. Ready? Yep. 1, 2, 3. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद जरनाब अलमदार नकवी और मैं आपको चैनल आसान लफ्ज़ों में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, क्या आपका कभी दिल चाहा है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर सिर्फ आप हों और खामोशी हो? किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आप पूरा ध्यान लगाकर मेडिटेट कर सकें। जी हाँ, मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खामोश तरीन जगह है। जी हाँ, द क्वाइटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किसी जंगल या किसी सहरा के बारे में बताऊंगा। जिस खामोश तरीन जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई नेचुरल जगह नहीं है, बल्कि ये इंसानों की अपनी बनाई हुई जगह है और इसको एन इकोइक चैम्बर कहते हैं। Great. Yeah. That was outstanding. Thank you. Thank you. जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, एन इकोइक चैम्बर। जी हाँ, वो कमरा जहाँ पर गूंज नहीं हो सकती। हम ताली बजाएं, आवाज़ें निकालें, मगर इस जगह पर कोई गूंज हो ही नहीं सकती। Totally changes the quality of the sound. इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि गूंज होती कैसे है। जी हाँ, हमारी आवाज़ गूंज कैसे करती है। दरअसल जब हम कोई आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं तो वो सामने मौजूद दीवार से टकराती है और जब वो टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से गूंज प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब ये इंसानों का बनाया हुआ कमरा जहाँ पर दीवारें भी मौजूद हैं और आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही है, तो गूंज प्रोड्यूस क्यों नहीं होती? दरअसल इस कमरे की दीवारें ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि जब हम आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे तो ये दीवारें हमारी आवाज़ों को ऑब्जॉर्व कर लेंगी, जिससे वो आवाज़ टकरा के वापस नहीं आएगी और इको प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कि गूंज प्रोड्यूस नहीं होगी। दरअसल इन दीवारों में मौजूद दरारों में ये आवाज़ हमारी खो जाती है, मसलन वाइब्रेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से ये दीवारें हमारी आवाज़ को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। ये जगह खामोश है कितनी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जगह इतनी खामोश है कि यहाँ पर आप 45 मिनट भी नहीं गुजार सकते। मिनेसोटा में मौजूद और फील्ड लेबोरेटरीज़ में इस एन इकोइक चैम्बर का ये दावा है कि इस चैम्बर में 45 मिनट तक भी कोई शख्स नहीं ठहर सकता। अब इस कमरे में क्यों कोई 45 मिनट तक नहीं ठहर सकता? दरअसल ये जगह इतनी खामोश है कि 45 मिनट गुजरने के बाद आपको अपने दिल की धड़कन बहुत वाज़े सुनाई देने लग जाएगी। साथ ही साथ आपको अपने जिस्म के अंदर बहते ब्लड की आवाज़ बड़े वाज़े तौर पे सुनाई देने लग जाएगी। आपके कानों में अजीब सी बेल की आवाज़ आएगी। एक बात तो मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि इस कमरे में बैठने का एक कानून है। वो कानून ये है कि जब आपने इस कमरे में बैठना है तो लाइट्स ऑफ करनी होगी। Got the lights off. Okay, I think. Oh, I'm ready. And the lights are off. I'm gonna turn off the camera so I don't have this light. And then. ताकि आप सही तरीके से मेडिटेट कर सकें और उन आवाज़ों की तरफ गौर कर सकें। 40 मिनट के अंदर ही लोगों के सर पर अजीब सा दबाव महसूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो इस कमरे से निकलने की दरख्वास्त करते हैं। 2012 में और फील्ड लेबोरेटरीज खामोश तरीन जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। और बात आपको बता दूं कि खामोशी या फिर हमारी आवाज़ की गहराई को नापने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको डेसिबल कहते हैं। डेसिबल जितना कम होगा खामोशी उतनी ज़्यादा होगी, डेसिबल जितना ज़्यादा होगा शोर उतना ज़्यादा होगा। और फील्ड लेबोरेटरीज़ ने जो कमरा तैयार किया था, खामोश तरीन कमरा तैयार किया था, उसकी खामोशी जो नापी गई थी वो थी -16 डेसिबल्स।
मगर फिर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने वाशिंगटन, जो कि उसका हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा खामोश तरीन जगह बना ली और यहाँ नापे जाने वाली खामोशी थी -20 डेसिबल्स। और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया और यही वर्ल्ड क्वाइटेस्ट प्लेस के नाम से अब तक जानी जाती है। मतलब कि दुनिया की खामोश तरीन जगह। खामोश तरीन जगह क्यों बनाई गई? दरअसल माइक्रोसॉफ्ट जो भी नया इक्विपमेंट बनाता है, जो भी कोई नई चीज़ ईजाद करता है, वो उसको उस लैब में जाके टेस्ट करते हैं कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। आसान लफ्ज़ों में ये कि वो एक टेस्टिंग लैब के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन के मोबाइल्स के माइक्रोफोन्स और उनके स्पीकर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी आवाज़ चेक करने के लिए वो उन लैब्स में या फिर एनीकोइक चैम्बर्स में उनको ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको टेस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आसान लफ्ज़ों में एनीकोइक चैम्बर समझ भी आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आप उस कमरे में कितनी देर तक रह सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।